हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम मैथ का फिर अगला भाग पढ़ने चल रहे हैं। कल हम इकाई अंक ज्ञात करना सीख रहे थे और इकाई अंक ज्ञात करने में हम देखे थे कि जोड़ के आधार पर या घटाव के आधार पर या जब प्रश्न गुणे में करके पूछा जाए तो हम कैसे किसी भी व्यंजक का क्या निकालते हैं, इकाई अंक ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इकाई अंक के इस वीडियो में आज हम आधार और घात से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। आधार व घात पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, यानी ऐसे प्रश्न, देखिए कल हम जब इकाई अंक ज्ञात करना देखे थे तो उसमें हम यह देखे थे कि जब कई संख्याएं आपस में जोड़ के रूप में दे दी गई हों या घटाव के रूप में दे दी गई हों या फिर वह गुणे के रूप में दे दी गई हों तो उनका इकाई अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं, यह कल वाले वीडियो में हम देख लिए थे। लेकिन आज हम देखेंगे कैसे किसी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करते हैं जब वह आधार व घात के रूप में दे दी गई है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में हम आपको ज़्यादातर यहाँ दोस्तों एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए यही दे दिया गया 4 की पावर 3 और पूछ लिया जाएगा कि यदि 4 की घात 3 है तो इसका इकाई अंक क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, यदि 4 का इकाई अंक 4 की घात 3 है तो इसको हल करने के पश्चात इकाई अंक क्या आएगा। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि देखिए 4 यहाँ पर आधार है। देखिए इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, आधार। इसे हम क्या कहते हैं, आधार। और इसे क्या कहते हैं, आधार की घात कहते हैं। यानी जो संख्या ऊपर उसके सर पे लिखी रहती है उसे हम उस संख्या की घात कहते हैं, जबकि वह स्वयं संख्या क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर आधार क्या है, 4 है। यानी यदि आधार की घात जितनी बार दिया रहेगा उस आधार का गुणा हम उतनी बार करेंगे। फिर से सुनिए, आधार की पावर या आधार की घात जितनी बार दिया रहेगा उतनी बार हम आधार का क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पर आधार 4 है और 4 की पावर क्या है, 3 है। यानी 4 का गुणा हम कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे आपस में। ऐसा नहीं दोस्तों कि 4 गुणे 3 करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यानी उस आधार का आपस में ही गुणा करेंगे और उतनी बार गुणा करेंगे जितनी बार उसका क्या दिया रहेगा, घात दिया रहेगा। ठीक, अब देखिए गुणा करने के पश्चात ही हम यह बता सकते हैं कि दिए गए आधार और घात पर आधारित प्रश्न का इकाई अंक क्या होगा। ठीक, देखिए जैसे आप 4 का गुणा 4 से करते हैं तो 4 चौक कितना होता है दोस्तों, 16। 4 चौक 16। अब 16 का फिर 4 से गुणा करेंगे तो 16 चौका कितना होता है दोस्तों, 64। 16 चौका कितना होता है, 64। यानी इसको वापस में गुणा करने के पश्चात तब हम यह बता पाए कि जो इसकी घात की गई थी उसका जब हम गुणनफल किए तब प्राप्त संख्या जो हुई उसका इकाई अंक क्या है, 4 है। ठीक है दोस्तों, जैसे यही देखिए 5 की पावर अगर क्या दे दिया गया, 5 दे दिया गया। 5 की पावर क्या दे दिया गया, 5। और आपसे पूछ लिया जाएगा यदि 5 की पावर 5 है तो इसके इकाई अंक को बताइए। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आधार क्या है 5, इसकी कितनी बार गुणा करनी है, उतनी बार गुणा करना है जितना बार क्या दिया गया हो, घात दिया गया हो। तो घात कितनी बार दिया गया, 5 बार। यानी 5 का गुणा हम कितनी बार करेंगे, 5 बार करेंगे। देखिए दोस्तों 5 बार करेंगे। ठीक, अब देखिए 5 गुणा हम कितनी बार कर दिए, 5 बार। अब इनका आपस में गुणा हम करते हैं। देखिए 5 25। अब आप जानते हैं पिछले वीडियो में बताया था, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है, इकाई अंक। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम जो कुछ भी प्रक्रिया करेंगे उसकी किस पे करेंगे, उसके इकाई अंक पर ही करेंगे। अब देखिए यह 25 हुआ, अब इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लीजिए, 25 आया। ठीक है, यानी 25 गुणे 25 और यहाँ क्या प्राप्त हुआ, 5 बचा हुआ है। अब इसके इकाई अंक को आपस में गुणा कर लेते हैं तो पंचम फिर कितना होता है, 25। पंचम कितना होता है, 25। अब इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक, ये जो संख्या बची थी उसका गुणा करेंगे तब भी पंचम 25। यानी अंत में प्राप्त संख्या क्या है, 25 है। और 25 का इकाई अंक क्या है दोस्तों, 5 है। ठीक है, तो देखिए अगर इतनी फॉर्मेट हमको करनी पड़ेगी, यानी अगर इतनी प्रक्रिया हमको करनी पड़ेगी कि घात को पहले उसके गुणे के रूप में लिखें, फिर उसका आपस में गुणा करें, उसके बाद इकाई अंक बताएं, तो दोस्तों यह एग्जाम में काफ़ी समय ले लेगा। ठीक है, तो उसको करने के लिए कुछ सरलतम तरीका यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ताकि उसे आप जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या है, सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं नियम लिखूंगा 1 2। देखिए
पहला नियम क्या है, यदि दी गई संख्या के आधार, यदि दी गई संख्या के आधार के इकाई के स्थान पे, स्थान पर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो उसकी घात कुछ भी हो, यानी कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसका इकाई अंक क्रमशः वही संख्या होगी। अब यह आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा दोस्तों। मैंने क्या लिखा है, यदि कोई संख्या हमें दे दी गई है आधार के रूप में और घात के रूप में, ठीक है, तो हम सबसे पहले उसका क्या चेक करेंगे, आधार चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, आधार। अब आधार और घात आपको पता होगा, आधार चेक करेंगे और यह चेक करेंगे कि क्या उस आधार के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई है। यदि उसका इकाई अंक 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, इन चारों में से कोई भी संख्या हो, तो उसकी घात चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसका इकाई अंक वही संख्या होगी। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, जैसे हम यहाँ लिख दिए आधार, ठीक, और इसकी घात हम चढ़ा दिए 1999। तब आप सोचिए दोस्तों, यदि इतनी बड़ी संख्या हो और उसका 1999 बार आपस में गुणा करना हो, तो कितना टिपिकल हो जाएगा हमारा गुणनफल करना, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसके आधार को चेक करते हैं। क्या करते हैं, आधार। हम आपको बताए थे आधार यह होती है और उसके सिर पे जो बैठा रहता होगा क्या कहलाता है, उसकी घात कहलाती है। अब देखिए, क्योंकि यह चेक करते हैं इसके आधार को, हम देख रहे हैं कि इसके आधार का इकाई अंक क्या है, 0 है। इसके आधार का इकाई अंक क्या है, 0 है। अब यह बताएं हम दोस्तों कि यदि कोई भी संख्या दी गई हो, यदि उसके आधार का इकाई अंक 0 हो या 1 हो या 5 हो 6 हो, तो इसका इकाई अंक क्या है दोस्त, 0 है। अगर उसका इकाई अंक 0 हो तो उसकी घात इतनी बड़ी नहीं, कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, यानी यदि आधार का इकाई अंक क्या हो, 0 हो, तो उसकी घात चाहे जो हो, हम निश्चिंत ही कह सकते हैं कि उसका इकाई अंक सदैव और सदैव क्या आएगा, 0 ही आता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दूसरा हम पढ़ रहे हैं, जैसे 121 की घात 555 दे दिया गया है दोस्तों, और पूछ लिया इसका इकाई अंक आप बताइए। तो हमने बताया कि अब इसके आधार को चेक करेंगे और देखेंगे क्या इसका इकाई अंक 1 है, हाँ है। तो देखिए 0 के लिए भी वही होता है, यदि इसका इकाई अंक क्या है, 1 है, तो उसकी यदि आधार के इकाई अंक 1 है तो उसकी घात कुछ भी हो, उसका इकाई अंक हमेशा 1 ही होता है। दो चीज़ आपको समझ में आया होगा। पहला क्या, यदि आधार और घात के रूप में दी गई है, यदि आधार के इकाई अंक के स्थान पे 0 है तो उसकी घात कुछ भी हो, हमेशा वह संख्या क्या प्राप्त होगी, उस संख्या का इकाई अंक जो प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। यदि आधार के इकाई का अंक 1 है तो घात चाहे जो भी हो, उसका भी इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। अगला देखिए दोस्तों, अब 5 के बारे में हम चेक करते हैं। जैसे देखिए यह संख्या दे दी गई और इसका घात क्या लगा दिया, 98 लगा दिया गया। ठीक, यह संख्या दे दी गई और इसकी घात क्या लगा दिया गया, 98 लगा दिया गया। तो देखिए दोस्तों, हमने फिर क्या करना है, इसका क्या पहले चेक करना है, आधार चेक करना है। तो आप देख रहे हैं कि इसका आधार क्या है, 5 है। तो यदि उसका इकाई अंक 5 है, आधार का यदि इकाई अंक 5 है, तो उसकी घात चाहे जो भी हो दोस्तों, हमेशा उसका इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही आता है। यही कंडीशन 6 के लिए भी होती है। जैसे 6 से 16 का इकाई अंक, 6 से 16 की घात क्या हो, 55 हो, तो इसका अगर इकाई अंक आपको ज्ञात करना हो तो सिर्फ और सिर्फ इसका हम इकाई अंक चेक कर लेते हैं कि क्या दी गई संख्या का इकाई अंक 6 है। यदि 6 है तो घात कुछ भी होगा दोस्तों, हमेशा इसका इकाई अंक 6 ही प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने पहला नियम क्या देखा, यदि कोई संख्या आधार और घात के रूप में दे दी गई हो तो सबसे पहले यह चेक करते हैं कि क्या उसके आधार के इकाई का अंक 0 हो, 1 है या 5 है या 6 है।
यदि इकाई अंक 0, 1, 5, 6 होती है, उसकी घात चाहे जो भी हो, वह संख्या उसकी आधार के इकाई अंक ही होती है। ठीक, जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, तो पहला नियम आपने देखा कि अगर आधार के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो, घात चाहे जो भी हो, उसका इकाई अंक वह संख्या ही हमें प्राप्त होती है। आप इसे प्रूव भी कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए जैसे हम करते हैं 15 की घात क्या कर देते हैं, 15 की घात 4 कर देते हैं। ठीक, अब देखिए यानी 15 का गुणा कितनी बार, 4 बार। 15 का गुणा कितनी बार, 4 बार। देखिए 15 का गुणा हमने 4 बार किया। अब हमने आपको बताया था कि हमेशा इकाई अंक ज्ञात करने के लिए जो भी क्रिया करेंगे उसके इकाई अंक पर ही करेंगे। देखिए इसका इकाई अंक है, फिर ए, फिर ए, फिर ए। अब पंचम 25 होता है दोस्तों, फिर ये पंचम 25। अब इन दोनों का इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक 5 और इसका इकाई अंक भी 5। अब इनको दोनों को आपस में गुणा कर लेते हैं तो फिर 25 आता है। अब अंत में प्राप्त संख्या 25 है और 25 का इकाई अंक क्या है, 5 है। अर्थात यदि किसी भी संख्या के आधार का इकाई अंक 5 हो तो घात चाहे जो भी संख्या होगी उसका इकाई अंक हमेशा और हमेशा क्या होता है, 5 होता है। यानी अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आपको यह संख्या मिलते ही आप बिना सोचे समझे, बिना कोई कार्य किए, बिना कलम पेन उठाए, बिना कलम उठाए आप तुरंत ही उसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है यदि उसके जो आधार है, यदि उसके आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 के अलावा कोई अन्य संख्या हो तो उसके लिए भी हम बताते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप पढ़े होंगे विभिन्न प्रकार के नियम, जैसे 0, 1, 5, 6 के लिए तो हमने आपको बताया, फिर आपको 4 के लिए और 9 के लिए भी बताया गया होगा। ठीक है, फिर आपको 7 के लिए, 8 के लिए अलग से नियम बताए गए होंगे। ठीक है, और क्या नाम है, 4 के लिए अलग से बताया गया होगा। लेकिन दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि 9 के लिए नियम क्या था, 4 के लिए नियम क्या था, 6 के लिए नियम क्या था। 6 के लिए नियम तो यही है। एक नियम यह याद करिए, एक नियम है और आपको बताऊंगा जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप कन्फ्यूजन से दूर रहेंगे। देखिए इकाई अंक ज्ञात करने के नियम बहुत होते हैं दोस्तों। जैसे अब एक 4 का नियम है और 9 का नियम है। यदि इसकी घात सम हो तब इकाई अंक क्या होता है, इसकी घात भी सम हो तब क्या इकाई अंक होता है। ठीक है, तो यह हम आपको नहीं बताएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे हम बता भी सकते हैं। देखिए जैसे देखिए 4 की पावर अगर क्या हो 1 करते हैं तो इसका 4 मान आता है। फिर 4 की पावर 2 करते हैं तो 4 दूनी, देखिए 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 बराबर 16 आता है। 4 की पावर 3 करते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे देखिए 4, यानी 4 चौक 16, 16 चौका 64। ठीक, अभी देखिए 4 का पावर 4 करते हैं तो 4 गुणे 4 का पहाड़ा कितनी बार, 4 का गुणा आपस में 4 बार करेंगे तो 4 चौक 16 चौका 64। अब देखिए 64 आया, 64 चौका कितना होता है, देखिए 64 गुणे 4, 4 चौक 16 आता है दोस्तों, 4 छक 24, 24 एक 25 आया। ठीक, अब लेकिन 4 का गुणा जब हम दोस्तों 5 बार करते हैं, देखिए 4 की घात 5 बार करते हैं तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। ठीक, अब आप देखेंगे 4 चौक 16, ठीक 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16। ठीक, अब देखिए 6 छवा के 36, इकाई अंक 6 आया। अभी 6 का 4 से गुणा करेंगे 6 चौक 24। ठीक, यानी इसका इकाई अंक क्या आया, 4। देखिए इसका इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक 6, इसका इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक 6, इसका इकाई अंक 4। आप देख क्या रहे हैं दोस्तों, देखिए आप देख रहे हैं कि जब यहाँ से देखिए नियम कैसे बना दिया गया है, लेकिन यह नियम आपको कंफ्यूज करता है। देखिए नियम कैसे बना, 1 एक विषम संख्या है, 3 भी एक विषम संख्या है, 5 भी एक विषम संख्या है। आप देख रहे हैं जब 4 की पावर कोई विषम संख्या है, जब 4 की पावर कोई विषम संख्या है तो हमेशा इकाई अंक क्या प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है। ठीक, देखिए दोस्तों जब देखिए 4 की पावर कोई विषम संख्या है, 1 भी एक विषम संख्या, 3 भी विषम संख्या, 5 भी विषम संख्या, जब 4 की पावर कोई विषम संख्या है तो आप यही देख रहे हैं दोस्तों कि हमेशा इकाई अंक क्या प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है। और क्या देख रहे हैं, जब 4 की घात कोई सम संख्या है, देखिए सम संख्या की नहीं, 4 की घात सम संख्या, 2 भी सम संख्या, 4 भी सम संख्या है। आप देख रहे हैं जब 4 की पावर कोई सम संख्या है तो इकाई अंक क्या प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है। तो यही नियम बना दिया गया दोस्तों। क्या बनाया गया, देखिए क्या बना दिया गया कि यदि कोई प्रश्न आधार और घात के रूप में दिया गया हो और यदि आधार का इकाई अंक 4 हो, तब यदि उसकी पावर कोई सम संख्या है, यदि उसकी पावर कोई सम संख्या है तो हमेशा उसका इकाई अंक 6 प्राप्त होगा। और यदि कोई संख्या विषम संख्या, यदि उसका आधार विषम संख्या है तो इसका इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा।
अब 4 के लिए नियम पढ़ेंगे, फिर इसी प्रकार 9 का नियम है। ठीक है दोस्तों, पढ़ते पढ़ते आप एग्जाम में जब जाएंगे तो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों। कंफ्यूज इसलिए हो जाएंगे, आपको नियम याद नहीं रहेगा, कि हो सकता है आपको नियम याद भी रहे तो आप यह नहीं सोच पाएंगे कि कौन सा 9 में लगता था नियम और कौन सा 4 में लगता था। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आप एक नियम पढ़िए। मेरा कहने का मतलब क्या दोस्तों, आपको ढेर सारे नियम पढ़ने की ज़रूरत नहीं। देखिए, गुणा वाला नियम मैंने आपको पढ़ाया, जोड़ घटा वाला नियम भी मैंने आपको पढ़ाया, 0, 1, 5 और 6 वाला नियम भी पढ़ाया। ठीक, अब एक अंत नियम देख लीजिए जिससे सारे प्रश्न क्या लग जाएंगे, आसानी से आप एग्जाम में लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला नियम क्या है, जैसे मान लीजिए यह संख्या दे दी गई है, यह संख्या दे दी गई है और इतनी घात कर दी गई है। ठीक, अब ऐसी संख्या आपके एग्जाम में आ गई और कह दिया गया कि इसके इकाई का अंक ज्ञात करिए। अब देखिए, आप तो यहाँ देख रहे हैं ना तो यहाँ 0 है, ना तो यहाँ 1 है, ना तो यहाँ 5 है, ना ही यहाँ 6 है। यहाँ उन चारों संख्याओं में से कोई भिन्न संख्या है, आधार के इकाई के स्थान पे 0, 1, 5, 6 नहीं है। तब आप क्या करते हैं दोस्तों, देखिए सबसे पहला नियम क्या है, नियम क्या है। ठीक है, देखिए जो घात होती है, नियम मैं किस लिए बता रहा हूँ, यानी जब आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 नहीं है तो सबसे पहले क्या करते हैं, घात की पावर क्या करते हैं, घात में कितने से भाग देते हैं, 4 से। घात में कितने से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। अब आप पूछेंगे 4 से ही क्यों देते हैं, तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने 4 की पावर 1 पढ़ाया था तो बताया था 4, फिर 4 की पावर क्या पढ़ाया था 2 तो बताया था इसका इकाई अंक कितना आएगा 6, 4 की पावर 3 पढ़ाया था तो इसका इकाई अंक 4, फिर 4 की पावर 4 पढ़ाया था इसका इकाई अंक 6 बताया था, और 4 की पावर 5 बताया था तो इसका इकाई अंक 4 पढ़ाया था। देखिए दोस्तों, आप क्या देख रहे हैं, देखिए हर चौथे अंक के बाद, देखिए हर 4वें नंबर के बाद, हर 4वें नंबर के बाद कोई भी संख्या हो, ये तो मैं 4 के लिए बता रहा हूँ, कोई भी संख्या हो हर 4वें स्थान के बाद वह अपने इकाई अंक को क्या करती है, रिपीट करती है। ये 4 के लिए दोस्तों, इसलिए यहाँ भी 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया। लेकिन अन्य कोई भी संख्या होती तो हर कोई संख्या अपने 4वें स्थान के बाद अपनी जो 5वीं संख्या उसकी आती है, 5वीं नंबर उसका आता तो अपने इकाई अंक को क्या करती है, रिपीट करती है। इसीलिए हम इसमें 4 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले नियम क्या किए, घात को 4 से क्या किए, भाग दे दिए। दूसरा नियम क्या है दोस्तों, देखिए पहला नियम ये हो गया, दूसरा नियम क्या किया गया, शेषफल। शेषफल, अब जानते हैं शेषफल क्या बचेगा, यदि उसके घात में भाग देंगे तो भाग किससे दिया जा रहा है, 4 से। तो आप जानते हैं शेषफल हमेशा किससे, भाज्य से, किससे, भाजक से क्या होता है, छोटा ही होता है, यानी शेषफल 1 आएगा। देखिए शेषफल 0 प्राप्त हो सकता है, 1 प्राप्त हो सकता है, 2 प्राप्त हो सकता है और 3 प्राप्त हो सकता है। यानी घात में हम 4 से भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा क्या प्राप्त होता है, 4 से छोटा ही प्राप्त होगा, 0, 1, 2, 3। अब तीसरा नियम क्या है दोस्तों, तीसरा नियम हम क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं, इस शेषफल को आधार के इकाई अंक का घात बना देते हैं, इकाई अंक का घात बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले क्या किए हम, जो घात दिया गया था उस घात में हम क्या किए, 4 से भाग दे दिए। जब 4 से भाग दिए दोस्तों तो उसका शेषफल हमेशा जान लीजिए 4 से छोटा ही आएगा, क्योंकि शेषफल जो होता है वह हमेशा भाजक से छोटा ही होता है। तो 0 प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। अब क्या करते हैं, तीसरा नियम क्या कहता है, शेषफल को आधार के इकाई अंक का क्या बना देते हैं, हम घात बना देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें उस संख्या का इकाई अंक पता चल जाएगा, क्योंकि बाकी वही नियम लगेंगे जो पिछले वाले में लगे थे। ठीक है, देखिए अब क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यही संख्या दिया गया है, अब क्या किया गया, यहाँ हम देख रहे हैं इसके इकाई अंक पे 0, 1, 5 या 6 नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों 0, 1, 5, 6 के छोड़ दें, क्योंकि 0, 1 और 5, 6 के लिए डायरेक्ट नियम है दोस्तों, आप उसे देख कर ही कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको यह नियम 0, 1, 5 और 6 वाला पेपर में भूल जाता है तो वह भी प्रक्रिया इस फार्मूले से आपको इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसकी घात में हम 4 से भाग देंगे। अब क्या करेंगे आप, 1974 में भाग देंगे। तो 1974 में देंगे भाग, नहीं, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि हमें 4 का विभाजन का नियम पढ़ा था, इसीलिए हमने आपको पहले 4 का विभाजन का नियम पढ़ा दिया था। तो 4 के विभाजन के नियम में हमने यही बताया था
कि अंत की दो संख्याएं यदि 4 से विभाजित हो जाएं पूर्ण रूप से, तो क्या होती हैं, वह संख्या भी 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो यानी हमें इस सिर्फ अंत के दोनों अंकों में 4 से भाग देना है। ठीक है, तो अंत के दोनों अंक कौन है, 74 है दोस्तों। कितने हैं, 74 हैं। तो देखिए 74 में हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। ठीक, अब देखिए 4 1 के 4, देखिए 4 1 के 4 कितना बचा, 4 1 के 4 कितना बचा, 3, 34 हो गया। अब देखिए 34 में 4 का कितना भाग जाएगा, इस तरीके से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 74 है, इसमें 4 से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब देखिए 4 1 के 4 बार गया, एक बार गया तो 4 आया, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। फिर यहाँ पर क्या उतारेंगे, 4। अब देखिए 4 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 34 से ज़्यादा ना हो, छोटा रह जाए या बराबर हो जाए। तो हम जानते हैं 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। ठीक, अब घटाएंगे तो 4 में से 2 गया 2 और 3 में से 3 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। यानी हमें यहाँ पर शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। यानी अगर आप 1974 में भी 4 से भाग देते तब भी 2 प्राप्त होता, लेकिन हमें इतनी प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने 4 से विभाजन का नियम पहले ही पढ़ रखा है। तो 4 से विभाजन का नियम यही दोस्तों, अंत में दो देखिए कोई भी संख्या हो, यदि उसका 4 से विभाजन का नियम हमें पता करना हो तो उस संख्या के अंत के दोनों अंकों से बनी संख्या में यदि 4 का हम भाग देते हैं और वह संख्या 4 से पूरा विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या भी 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमने जब 74 में भाग, अंत के दोनों अंक कौन थे, 7 थे और 4 थे, इनसे बनी संख्या क्या थी, 74 थी। 74 में जब हमने 4 से भाग दिया तो हमें देख रहे हैं शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। देखिए शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ, 2, घात में हमने भाग दे दिया, शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 2। अब उसी शेषफल को आधार के इकाई अंक का घात बनाते हैं। अब आधार क्या है, 524, और 524 का इकाई अंक कौन है, 4 है। अब इसी इकाई अंक की क्या बनाते हैं, उस शेषफल को क्या बना देते हैं, घात बना देते। इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ था, आधार का 4। अब शेषफल क्या बचा था, 2, उसी शेषफल को इसकी क्या बना देते हैं, हम घात बना देते हैं और वही प्रक्रिया कर लेते हैं जैसे पीछे कर रहे थे। तो देखिए 4 की पावर 2 है, यानी 4 का गुणा कितनी बार, 2 बार। अब 4 चौक कितना आएगा दोस्तों, 16, 4 चौक 16, और 16 आया, यानी 16 का इकाई अंक क्या है, 6 है। अर्थात हम कह सकते हैं दिए गए प्रश्न का इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। और यह मैंने अभी पिछले जो पैटर्न में था वो भी बताया था कि यदि घात के रूप में संख्याएं दी गई हों और उसके आधार का इकाई अंक 4 हो और उसकी घात कोई सम संख्या हो, तो हमेशा उसका इकाई अंक 6 ही प्राप्त होता है। ठीक, यह पढ़ा दिया था, लेकिन दोस्तों देखिए एग्जाम में आप भूल जाएंगे। ठीक है, इसलिए अब देखिए दूसरा हम बता रहे हैं ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। अब कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यह ले लीजिए, यही है और आप ले लिए इतना। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं 0 1 5 6 नहीं है, तो क्या करेंगे, इसके अंत के 2 अंक में 4, अंत में 2 अंक जो हैं उससे बनी संख्या जो है क्या हो, 40 है। अब 40 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो आप जानते हैं जब 40 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल हमें क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ पर सोचने की बात यही है, देखिए जब शेषफल 1 प्राप्त हो, जब शेषफल 1 प्राप्त हो तो उसकी घात 1 बनाएंगे। जब शेषफल 2 प्राप्त हो तो आधार के इकाई अंक की घात क्या बनाएंगे, 2। और जब शेषफल कितना प्राप्त हो, 3, तब आधार के इकाई अंक की घात क्या बनाएंगे, 3। लेकिन जब शेषफल, देखिए जब शेषफल 0 प्राप्त हो, तब आधार के इकाई अंक की घात 4 बनाते हैं। इसे नोट करके लिखिएगा दोस्तों। यानी अगर शेषफल हमें कुछ नहीं प्राप्त होगा तो उसकी हम क्या बनाते हैं, घात क्या बनाते हैं, 4 बनाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका इकाई अंक, आधार की इकाई अंक 8 था और दी गई संख्याएं जो इसकी घात थी उसका अंत के 2 अंकों से बनी संख्या 40 थी। तो 40 में हम 4 का विभाजन का नियम लगा दिए और जब उसमें 4 से भाग दिए तो देख रहे हैं शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। और जब भी शेषफल 0 प्राप्त होगा तो हमेशा घात क्या बनाएंगे, 4 बनाएंगे। तो देखिए 17 200, ये देखिए यही संख्या दे दी गई थी। अब शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ था, 0 प्राप्त हुआ था। अब शेषफल 0 प्राप्त हुआ था दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इसकी घात क्या बना देंगे, 4 बना देते हैं। ठीक,
अब देखिए, चाहे आप अब आप इतनी पूरी संख्या क्या करिए, 4 बार आपस में गुणा करिए, चाहे सिर्फ इसके इकाई अंक को आप ले लीजिए। तो इसका इकाई अंक कितना है 8। अब 8 का पढ़ा 8 का गुणा कितनी बार करना है आपस में 4 बार। देखिए 4 बार हमने गुणा कर दिया। अब 8 ठाई दोस्तों कितना होता है 64, फिर 8 ठाई कितना होता है 64। ठीक, अब इन दोनों का इकाई अंक क्या है 4 है, और इन दोनों इसका भी इकाई अंक क्या है 4। अब 4 चौक 16, 4 चौक 16, यानी दोस्तों देख रहे हैं कि प्राप्त जो गुणनफल है उसका इकाई अंक 6 है। अर्थात हम कह सकते हैं दिए गए प्रश्न का इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, हमेशा क्या, देखिए यहाँ पर दिया गया जो अंक है या जो प्रश्न है उसका जब हम हल करते हैं तो उसका इकाई अंक कितना प्राप्त होता है 6 ही प्राप्त होता है। ठीक, कोई भी आप संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 वाला मैं नियम बता दे रहा हूँ। अगर आप 5 का नियम एग्जाम में अपने भूल जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर याद करने की बात क्या है, यदि शेषफल 0 प्राप्त हो तो हमेशा उसकी घात क्या बनाएंगे आप 4 को ही बनाएंगे। जैसे ये देखिए यह संख्या दे दी गई थी और इसका दिया गया है ठीक 15,575 की पावर 1924 का इकाई अंक आप ज्ञात करिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको मान लीजिए, अब देखिए इसका इकाई अंक अगर आपको नियम याद होगा तो आप इसका इकाई अंक देख रहे हैं, आधार की इकाई अंक 0156 में से है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं उत्तर की इसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 5 ही आएगा। लेकिन मान लीजिए एग्जाम में भी आप भूल गए तो आपको यह नियम याद करना जरूर रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो घात है, घात के अंत के 2 अंक कौन है 2 4 है, यानी उनसे बनी संख्या 24 है। 24 में क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं। तो 24 में जब 4 से भाग देंगे तो 4 6 24, यानी दोस्तों 24 पूरा कट जाएगा, यानी शेषफल क्या प्राप्त होगा हमें 0 प्राप्त होगा। और शेषफल 0 प्राप्त होने की स्थिति में हम हमेशा पावर क्या बनाते हैं 4 बनाते हैं। हम हमेशा पावर क्या बनाते हैं 4 बनाते हैं। अब देखिए 5 की पावर क्या बना दिए हैं 4 बना दिए। अब 5 का गुणा आपस में कितनी बार करना है हमें 4 बार करना है। देखिए दोस्तों, ठीक, अब पंचम 25, फिर पंचम 25, ठीक, अब 25 का 25 से गुणा करेंगे तो 25 का 25 गुणा करने के बजाय हम उसके इकाई अंकों का आपस में गुणा कर लेते हैं। देखिए पंचम 25। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप डायरेक्ट भी बता सकते थे। अब देखिए जो 25 हमें प्राप्त हुआ इसका इकाई अंक क्या है 5 है। आप यहाँ डायरेक्ट भी बता सकते थे कि यदि कोई प्रश्न आधार और घात के रूप में दिया गया हो और उसके इकाई अंक की बात की जाए तो यदि उसके आधार का इकाई अंक 0156 हो, उसकी पावर कुछ भी हो, हम हमेशा इकाई अंक वही संख्या लिख देते हैं। तो यह नियम आपको सरल लगा होगा दोस्तों, अन्य नियम आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो यह नियम आपको पता चला। किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना हो आधार घात के रूप में हो, आप कोई नियम मत याद करिए, सिर्फ यह क्या करिए जो घात दिया गया है घात के दोनों अंत के 2 अंकों में 4 का भाग लगा लीजिए। शेषफल जो भी प्राप्त हो, इकाई अंक की जो आधार के इकाई अंक है उसकी पावर बना दीजिए। शेषफल 0 प्राप्त हो तो हमेशा और हमेशा घात क्या बनाना है 4 को ही बनाना। ठीक, तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कभी कभी क्वेश्चन जो होता है वह लेंदी बना के दे देता है। देखिए अब देखिए आधार घात जोड़ गुणा सबसे मिलाकर आपसे प्रश्न दे दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन कैसे दे दिया जाएगा, देखिए अब ऐसे दे दिया जाएगा और कहेगा कि आप इकाई अंक बताइए। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप बता सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप निकालिए चाहे जो, देखिए अगर 24 में आप क्या करेंगे 4 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी 7 की पावर यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा। देखिए अगर 4 से आप भाग देते हैं तो 4 6 24 पूरा कट गया, शेषफल क्या प्राप्त हुआ 0। 0 शेषफल प्राप्त करने की स्थिति में हमेशा घात क्या बनाते हैं 4 बनाते हैं गुणा। यहाँ पर भी देखिए देखो इकाई अंक क्या है इसका 5 है, तो चाहे पावर जो भी हो इसका इकाई अंक क्या आएगा हमेशा 5 ही आएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो घात के रूप में है इसका इकाई अंक क्या है 0, और 0 की घात कुछ भी हो उसका इकाई अंक क्या आता है हमेशा 0 आता है। पिछला वीडियो आप याद करिए, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 प्राप्त हो जाए तो उस संख्या में किसी से भी गुणा किया जाए उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 0 ही प्राप्त होता है। तो मैं तो यहाँ से
हल करवाना प्रारंभ किया था दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आप एक सरसरी निगाह सारे क्वेश्चन पे डालेंगे और देखेंगे कि जो भी आधार और घात के रूप में दी गई संख्याएं हैं, क्या उसमें से किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य है। यदि आप किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या के आधार का इकाई अंक यदि आप शून्य पाते हैं, तुरंत ही आप क्या कहेंगे कि उसका इकाई अंक क्या है, शून्य। ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, यानी ऐसे दिया जाएगा। देखिए 1997 की पावर 98 गुणे 95 की पावर 27 गुणे 89 की पावर 21 गुणे 111 की पावर 24, ऐसे दे दिया जाएगा दोस्तों। तो आपको अब सारे नियम पता है। ठीक है, आपको सारे नियम क्या पता है। यहाँ पर देखिए इसका इकाई अंक क्या आएगा दोस्तों, हमेशा 5 आएगा। क्यों? क्योंकि इसके आधार का इकाई अंक 5 है, उसकी पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आता है, 5 आता है। इसका इकाई अंक आप ज्ञात ही कर लेंगे। अब देखिए 21 में आप जब भाग देंगे 4 का, 21 में जब 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, आप जानते हैं 4 चौक 16, 4 पंचे 20, यानी 5 बार जाएगा और इसमें से 20 खत्म हो जाएगा, यानी इसका शेषफल कितना बचा, 1 बचा। यानी 9 की पावर आप क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। अब देखिए इसके आधार का इकाई अंक 1 है, इसकी पावर कुछ भी हो हमेशा उसका इकाई अंक 1 ही होगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पर 98 है दोस्तों, क्या है 98 में 4 से आप भाग दीजिए, 4 1 के 4 दूनी 8, शेषफल 1 आया। अब देखिए 8 यहाँ पर उतारेंगे। ठीक। अब 4 दूनी, देखिए 4 का पहाड़ा 18 पढ़ना, तो 4 चौक कितना होगा 16, यानी शेषफल कितना बचा, 2 बचा। यानी यहाँ पर 7 की पावर आप क्या बचा बनाएंगे, 2। अब देखिए 7 गुणे 7 करेंगे दोस्तों तो 7 सत्ते 49 होता है। 7 गुणे 7 करेंगे 7 सत्ते 49, और 49 की पावर 49 का इकाई अंक क्या है, 9। तो इसका इकाई अंक 5 है, ये इसका इकाई अंक 9 फिर है, इसका इकाई अंक 1 है। 9 पचे 45, और फिर 5 का पहाड़ा 9 पढ़ेंगे तो 9 पचे 45, यानी दोस्तों 45 प्राप्त हुआ। इसका इकाई अंक कितना है, 5 है। इस तरीके से यदि आपको नियम पता हो, कौन सा नियम, वही पिछला नियम, कि कोई भी संख्या हो यदि घात के रूप में दे दी गई है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी घात के अंत के 2 अंकों से बनी संख्या में 4 से भाग लगाते हैं। प्राप्त शेषफल यदि 1 2 3 हो तो आधार के इकाई अंक की क्या बना देते हैं, घात बना देते हैं। लेकिन अगर शेषफल 0 प्राप्त हो तो हमेशा आधार के इकाई अंक की पावर 4 को बनाते हैं। उसके बाद गुणनखंड की प्रक्रिया करके हम किसी भी संख्या का इकाई अंक बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब कल से हम पढ़ेंगे दोस्तों एक नया टॉपिक। अगर आपको इकाई अंक अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट करिएगा, यहाँ हमें समझ में आया। अगर किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम फिर से आपको इकाई अंक बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।